अगर आप भी एसएससी जेईई 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर 1 क्लियर करना होगा। पेपर 1 क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और पर सब्जेक्ट कितना वेटेज रहने वाला, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे और हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार ये पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑनलाइन रहेगा। आपको सबसे पहले क्लियर करना है पेपर 1, और पेपर 1 के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के 50 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका टेक्निकल वाला पार्ट है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर, जिसको करने के लिए आपको जो टाइम दिया जा रहा है वो 2 आवर्स है पर शिफ्ट। और इसी के साथ में एक और चीज़ कि आपके यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। चलिए, तो अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में कि जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है ज्योग्राफी से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। एंड हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस या फिर इससे कम भी देखने को मिल सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। करंट अफेयर्स में आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स में 2 से 3 क्वेश्चंस, हालांकि स्पोर्ट्स भी आपका करंट अफेयर का ही पार्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी 2 से 3 क्वेश्चंस, ये भी आपका करंट अफेयर का पार्ट बनता है। आर्ट्स एंड कल्चर 3 से 4 क्वेश्चंस, साइंस में 8 से 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 5 से 6 क्वेश्चंस एंड एनवायरनमेंट से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आपको अगर लगता है कि आपको कम से कम 30 मार्क्स लेने हैं 50 में से सिलेक्शन के लिए, कि आपको जीएस में कम से कम 30 मार्क्स लेने, 30 मार्क्स लेने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि करंट अफेयर्स का हाईएस्ट वेटेज है 10 से 15 मार्क्स का। अगर मैं इसमें स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दूं, अगर मैं इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स को भी इंक्लूड कर दूं, तो आपका सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर से निकल कर आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है साइंस, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 2 ऐसे टॉपिक्स हो गए जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी के टॉपिक्स कवर नहीं करने, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। लेकिन सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को कवर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो मेरी आने वाली है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। आप सब लोगों का सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू, बाय बाय।